बहुत से लोगों का सवाल आता है कि क्या कृष्ण जी ने कंस को मारा, क्या राम जी ने रावण को मारा, क्या हिरण्यकश्यप को नरसिंह जी ने मारा। अगर गीता के अनुसार चलें तो हम ये समझ पाते हैं कि किसी ने किसी को मारा ही नहीं, क्योंकि अध्याय 2 श्लोक 19 यही गवाही दे रहा है कि हे अर्जुन, ना तो आत्मा कभी किसी को मारता है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है। जो ये समझता है कि आत्मा ने कभी किसी को मारा या आत्मा किसी के द्वारा मारा गया, वो दोनों ही मूर्ख है, अज्ञानी है। तो मरता और मारता कौन है? शरीर ही शरीरों को मारता है। जब तक हमें यह समझ में नहीं आया कि शरीर और आत्मा में फर्क क्या है, तब तक हम कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकते। हम परमात्मा को कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा परमात्मा को शरीर मान बैठेंगे। जबकि शरीर क्या है? शरीर 5 तत्व का पुतला है। जैसे एक कठपुतली है, कठपुतली में एक धागा बंधा है और उसे चलाने वाला ऊपर बैठा है। तो जो असल तत्व है वो ऊपर बैठा है और जो धागा है वो उसका ध्यान है, और जो कठपुतली है वो ये शरीर है। तो जो कठपुतली को चला रहा है, अगर तुम उसी आदमी को कठपुतली मान बैठो तो तुम्हें कभी समझ में आ भी नहीं सकता कि इस कठपुतली को चला कौन रहा है। इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, हमारी माताजी की मृत्यु हो गई। अरे भाई, अगर पिताजी की ही मृत्यु हो गई, माताजी की ही मृत्यु हो गई, तो स्वर्ग में और नरक में कौन जा रहा है?